साल 1893 में जर्मनी में एक कम उम्र लड़के की जिंदगी अचानक बदल जाती है। सिर्फ 12 साल की उम्र में हांस विल्सडॉर्फ अपने माँ बाप दोनों को खो देता है। कुछ थोड़ी सी विरासत उसके पास रह जाती है, मगर किस्मत एक बार फिर वार करती है। सफर के दौरान वो सारी रकम गुम हो जाती है। जेब खाली थी, मगर हांस के पास एक कीमती चीज फिर भी बाकी थी, वक्त नापने वाली घड़ियों का जुनून। वही एक जुनून आगे चलकर दुनिया के सबसे आइकॉनिक वॉच ब्रांड की बुनियाद बनता है। ये है रोलेक्स की कहानी। यतीम होने के बाद हांस का मुस्तकबिल गैर यकीनी था। उसके खानदान ने उसके वालिदैन का कारोबार बेच दिया और उसे एक बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। वहां उसकी दोस्ती एक स्विस क्लास फेलो से हुई, और स्विट्जरलैंड तो वैसे ही घड़ी साजी में मशहूर था। लंबी गुफ्तगुओं के दौरान हांस को एक ऐसी इंडस्ट्री का पता चला जिसने उसे मुकम्मल तौर पर अपनी तरफ खींच लिया। आहिस्ता आहिस्ता उसे समझ आ गई कि यह सिर्फ शौक नहीं था, यही उसकी मंजिल थी। 1900 में सिर्फ 19 साल की उम्र में हांस जर्मनी छोड़कर स्विट्जरलैंड चला गया। वो एक वॉच कंपनी में काम करने लगा, जहां उसका काम रोजाना सैकड़ों घड़ियों की दुरुस्तगी चेक करना था। ये तजुर्बा उसकी सोच बदल गया। अब उसके लिए क्वालिटी कोई ऑप्शन नहीं थी, बल्कि जरूरत थी। कुछ साल बाद हांस बेहतर मौके की तलाश में लंदन पहुंचा, लेकिन सफर के दौरान एक और सदमा हुआ। उसकी विरासत 3300 जर्मन गोल्ड मार्क्स चोरी हो गई। ये बहुत बड़ा झटका था, मगर हार मानना उसकी फितरत में नहीं था। लंदन में हांस ने एक वॉच कंपनी में सेल्स और मार्केटिंग का काम शुरू किया। 2 साल में उसने एक बहुत कीमती बात सीखी, कस्टमर कैसे सोचता है। उसने इंडस्ट्री में एक बड़ी कमी देखी। वॉच मेकर्स सिर्फ डिजाइन और लग्जरी पर फोकस कर रहे थे, जबकि लोग चाहते थे सादा, दुरुस्त, मजबूत और स्टाइलिश घड़ियां। 24 साल की उम्र में हांस ने अपनी कंपनी बनाने का फैसला किया। मसला, उसके पास पैसा नहीं था। उसने अपने ब्रदर इन लॉ से पार्टनरशिप की, जिन्होंने फंडिंग फराहम की। 1905 में विल्सडॉर्फ एंड डेविस की बुनियाद रखी गई। उनका पहला टारगेट थे मुसाफिर। ट्रेन और बस के सफर में टाइम की सख्त पाबंदी जरूरी होती थी। उन्होंने एक छोटी और प्रीमियम पॉकेट वॉच लॉन्च की, जो चमड़े के मजबूत केस के साथ आती थी। इसका नाम था पोर्टफोलियो पॉकेट वॉच, और ये फौरन हिट हो गई। मगर हांस आगे की सोच रहा था। उसे यकीन था कि पॉकेट वॉचेस जल्द खत्म हो जाएंगी। फ्यूचर रिस्ट वॉचेस का था, लेकिन उस जमाने में रिस्ट वॉचेस को सिर्फ औरतों की चीज समझा जाता था। मर्द उन्हें पहनने से कतराते थे। हांस ने यह सोच बदलने का फैसला किया। बर्तानिया में उसने देखा कि मर्द और औरतें दोनों ब्रेसलेट पहनते हैं। यही उसका आइडिया बना। उसने घड़ियों को गोल्ड और सिल्वर स्ट्रिप्स के साथ मुतारिफ कराया और इन्हें रिस्ट वॉच नहीं, बल्कि ब्रेसलेट वॉच कहा। ये मार्केटिंग चल गई और घड़ियां पूरे बर्तानिया में मकबूल हो गईं। हांस एक ऐसा नाम चाहता था जो छोटा, एलिगेंट और हर जबान में आसान हो। सैकड़ों नाम आजमाने के बाद एक नाम सबसे अलग लगा, रोलेक्स। 1908 में ये नाम ऑफिशियली रजिस्टर हुआ। सेल्स बढ़ रही थी, मगर एक मसला बाकी था, दुरुस्तगी। छोटी रिस्ट वॉच मूवमेंट्स को परफेक्ट बनाना बहुत मुश्किल था। हांस ने हार नहीं मानी। उसने होरोलॉजी गहराई से सीखी, मास्टर वॉच मेकर्स के साथ काम किया और अपना मूवमेंट डेवलप किया। 1910 में रोलेक्स ने दुनिया की पहली रिस्ट वॉच बनाई, जिसने क्रोनोमीटर सर्टिफिकेशन हासिल किया। ये कामयाबी रोलेक्स को आलमी लेवल पर ले गई। 1914 तक कंपनी बहुत फैल चुकी थी। फिर वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई। भारी टैक्सेस ने बर्तानिया में बिजनेस को नुकसान पहुंचाया। बचने के लिए हांस ने कंपनी स्विट्जरलैंड मुंतकिल कर दी और नाम रखा रोलेक्स वॉच कंपनी लिमिटेड। जंग ने एक नया डिमांड भी पैदा किया। फौजियों को रिस्ट वॉचेस की जरूरत थी, ताकि वो आसानी से कोऑर्डिनेट कर सकें। पॉकेट वॉचेस मैदाने जंग में बेकार थीं। रोलेक्स ने मुतारिफ कराई ट्रेंच वॉचेस, मजबूत, चमकदार और सख्त हालात के लिए तैयार। ये घड़ियां जंग में भी कामयाब हुई। जंग के बाद रिस्ट वॉचेस ने पॉकेट वॉचेस की जगह ले ली, बिल्कुल वैसा ही जैसा हांस ने सोचा था। मगर एक नया मसला सामने आया। गर्द और पानी घड़ियों को खराब कर देते थे। हांस ने इसका हल निकाला। उसने एक मुकम्मल सील्ड केस ईजाद किया, जिसमें स्क्रू डाउन सिस्टम था। 1926 में रोलेक्स ऑयस्टर लॉन्च हुई, दुनिया की पहली वाटरप्रूफ रिस्ट वॉच। इसकी ताकत दिखाने के लिए हांस ने तैराक मर्सिडीज ग्लाइडसे के साथ पार्टनरशिप की। वो इंग्लिश चैनल पार करने निकली और उन्होंने रोलेक्स ऑयस्टर पहनी। हालांकि वो स्विम मुकम्मल न कर सकी, लेकिन घड़ी बिल्कुल सही रही। रोलेक्स ने इसे लेजेंडरी मार्केटिंग में बदल दिया, यहां तक कि दुकानों में फिश टैंक्स के अंदर घड़ियां रखकर दिखाईं। फिर भी हांस मुतमईन नहीं था। उसने एक और मसला हल किया।
मैकेनिकल घड़ियों को रोज हाथ से वाइंड करना पड़ता था। अगर क्राउन सही बंद न हो तो पानी अंदर जा सकता था। कई साल की मेहनत के बाद परपेचुअल रोटर बनाया गया जो कलाई की हरकत से खुद ब खुद घड़ी को वाइंड करता है। यूं बनी रोलेक्स परपेचुअल ऑयस्टर और वॉच मेकिंग हमेशा के लिए बदल गई। वर्ल्ड वॉर II और जाती सदमात, यहां तक कि अपनी बीवी की मौत के बावजूद हांस ने हार नहीं मानी। 1945 में रोलेक्स ने डेट जस्ट लॉन्च की, दुनिया की पहली ऑटोमेटिक घड़ी जिसमें डेट डिस्प्ले था। बाद में एक मैग्नीफाइंग लेंस भी शामिल किया गया ताकि तारीख साफ नजर आए। इसके बाद कई लेजेंडरी मॉडल्स आए, एक्सप्लोरर पहाड़ सर करने वालों के लिए, GMT मास्टर पायलट्स के लिए, डीप सी स्पेशल तकरीबन 11,000 मीटर गहरे समुद्र में टेस्ट की गई। रोलेक्स ने साबित कर दिया कि उसकी घड़ियां हर जगह सरवाइव कर सकती हैं, चाहे पहाड़ हो या समुद्र की तह। 1960 में हांस विल्सडॉर्फ 79 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनकी कहानी खत्म नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ घड़ियां नहीं बनाई, उन्होंने प्रिसिजन, हिम्मत और एक्सीलेंस की अलामत बना दी। ये है रोलेक्स की असल कहानी।